नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे प्लाज्मा स्टेट, मैटर का प्लाज्मा स्टेट, जो कि केमिस्ट्री और फिजिक्स में पूछे जाते हैं प्रश्न। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैटर के 3 स्टेट होते हैं, सॉलिड मतलब ठोस, लिक्विड मतलब द्रव और गैस। तो ये तीनों कैसे हैं उसके बाद पढ़ते हैं, फिर ये प्लाज्मा कैसे होगा। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, जैसे आइस, बर्फ़, तो बर्फ़ क्या होता है, ठोस होता है, जिसमें जो मॉलिक्यूल होता है फ्रेंड, जिससे वो बने हैं छोटा छोटा अणु, वो एकदम नज़दीक में स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स से जुड़ा रहता है। ठीक है, जब इसको हम लोग ताप देते हैं, मतलब गर्म करते हैं 0 डिग्री सेल्सियस तक, तो बर्फ़ पिघल कर वाटर बन जाता है, पानी बन जाता है, जो लिक्विड स्टेट में आ जाता है। ठीक है, तो लिक्विड स्टेट में क्या होता है, द्रव में कि जो मॉलिक्यूल होता है, अणु, वो थोड़ा थोड़ा दूर रहता है। ठीक है, अब इससे और ज़्यादा गर्म करते हैं, टेम्परेचर देते हैं 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो क्या होता है, वाटर बॉईल करता है, उबलने लगता है और वो गैस में बदल जाता है। ठीक है, जब गैस में बदलता है तो अणु बहुत दूर दूर हो जाता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, ये 3 स्टेट बेसिक स्टेट हैं मैटर के, द्रव्य के। उसके बाद ये चौथा स्टेट है जो जिसको प्लाज्मा स्टेट बोलते हैं। इसमें क्या है, ये गैस को जब और गर्म करते हैं एकदम, मतलब हाई टेम्परेचर पे, एकदम एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर, बहुत ज़्यादा, जैसे 1000 डिग्री सेल्सियस, 2000 डिग्री, 3000, 4000, 5000, 6000 या जितना भी आगे ले सकते हैं आप, तो ये स्टेट हमको मिलता है प्लाज्मा स्टेट। इसमें क्या होता है, जो ये अणु है वो इतना दूर चला जाता है, बहुत दूर, मतलब बहुत दूर दूर रहता है और एकदम हाई एनर्जी वाला रहता है, जिसमें क्या होता है, ये आयोनाइज्ड हो जाता है, मतलब आयनीकृत हो जाता है और प्लस माइनस के रूप में रहता है। ठीक है, इसको समझते हैं। इससे मान लो ये पर एक अणु है, इसमें का जो ये मॉलिक्यूल दिए हैं वो सब सपोज एक पीस है ये, तो इसमें क्या होता है, प्लस चार्ज बीच में रहता है और उसी के नज़दीक में इलेक्ट्रॉन रहता है जो लो एनर्जी का रहता है। ठीक है, जब इसको हम लोग गर्म करते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन जो दिख रहा है वो क्या होता है, वो थोड़ा सा एनर्जी पा लेता है और अगले, मतलब जो अगला कक्षक होता है ऑर्बिट, उसमें कूद जाता है, या इसका अणु ज़्यादा एनर्जी वाला हो जाता है। ठीक है, अब उसको और गर्म करते हैं गैस स्टेट में, तो इलेक्ट्रॉन अगला कक्षक में कूद जाता है, या फिर कह सकते हैं कूदता नहीं है तो बहुत ज़्यादा एनर्जी वाला हो जाता है, जिससे वो दूर दूर इधर उधर भागते रहते हैं अणु गैस में। अब जब प्लाज्मा स्टेट में हम लाने के लिए हम लोग जब इसको बहुत ज़्यादा गर्म करते हैं, एकदम हाई टेम्परेचर में, ये बताया हूँ उस टेम्परेचर में लगभग, तो क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन रहता है वो पूरा ऑर्बिट, वो जो एटम है ना, परमाणु है, उसको छोड़कर ही बाहर निकल जाता है। ठीक है, जैसे मैं यहाँ बाहर निकाल दिया हूँ, उसको बाहर निकल जाता है, तो क्या होता है, ये जो परमाणु होता है वो उस चीज़ का, उस गैस का, वो पॉजिटिव रूप में आ जाता है। जैसे यहाँ प्रोटॉन की अधिकता हो जाती है ना, और ये इलेक्ट्रॉन अलग से वो गैस में इधर उधर भटकते रहता है। ठीक है, तो इसी स्टेट को, आयनीकृत स्टेट को, गैस का क्या कहलाता है, ये प्लाज्मा स्टेट कहलाता है। तो इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, जो इलेक्ट्रॉन जो बाहर निकल गए हैं वो इधर उधर घूमते रहता है, एक समुद्र जैसा है ना, इलेक्ट्रॉन का समुद्र बना लेता है, और जिसमें प्लस पॉजिटिव चार्ज होता है, जो एटम होता है न्यूक्लियाई, वो उसमें क्या करते रहते हैं, तैरते रहते हैं। तो ये होता है फ्रेंड्स प्लाज्मा स्टेट। ठीक है, इसके बारे में और डिटेल पढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ ज़रूरी नहीं है कि ये इलेक्ट्रॉन अगले ही ऑर्बिट में कूदे, मैं समझने के लिए बताया हूँ कि वो ज़्यादा एनर्जी वाला हो जाता है। ठीक है, अब इसको आगे और समझते हैं। तो दोस्तों, ये है प्लाज्मा के कुछ क्वालिटीज़ देखते हैं, जैसे कि ये क्या होते हैं, गैस ऑफ आयंस। तो जो साधारण गैस को बहुत ज़्यादा गर्म करते हैं तो क्या हो जाते हैं, जैसे हमने देखा आयोनाइज्ड हो जाते हैं, आयन बन जाते हैं। तो इसमें क्या होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन है वो परमाणु से, पूरा एटम से बाहर निकल जाते हैं और समुद्र जैसा बना लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ मैं लिख दिया हूँ इलेक्ट्रॉन सी, मतलब एक इलेक्ट्रॉनों का समुद्र बना लेते हैं। ठीक है, जिसमें जो पॉजिटिव चार्ज है ना, पॉजिटिवली चार्ज जो न्यूक्लियाई होते हैं, जैसे प्रोटॉन होते हैं ना, उसमें क्या करते रहते हैं, तैरते रहते हैं। तो ये क्या हुआ, आयंस का है ना, आयनों का एक प्रकार का गैस है। ठीक है, अब जैसे गैस का कोई साइज और शेप नहीं होता, तो ये भी गैस ही है, एक प्रकार से आयोनाइज्ड गैस। तो इसका भी कोई साइज है ना, मतलब शेप नहीं होता, आकार नहीं होता, इनडिफिनिट होता है, अनिश्चित होता है, और इसका भी कोई वॉल्यूम, आयतन नहीं होता। ठीक है, और ये क्या होते हैं, इलेक्ट्रिकली कंडक्टिव होते हैं, मतलब विद्युत संवाहक होते हैं, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया है
है ना। तो पॉजिटिव परमाणु पॉजिटिव चार्ज हो गए हैं, इलेक्ट्रॉन बाहर में घूम रहे हैं, तो निगेटिव माइनस है ना, और निगेटिव पॉजिटिव करके इसमें क्या हो जाता है, एक इलेक्ट्रिसिटी पैदा हो जाता है। और जहाँ इलेक्ट्रिसिटी पैदा हो जाता है फ्रेंड्स, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, वहाँ मैग्नेटिक फील्ड मतलब चुंबकीय क्षेत्र भी तो पैदा होगा ही होगा, है ना। तो यहाँ हम लोग कह सकते हैं कि दोनों मिलाकर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होने के कारण यहाँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाता है, ठीक है, मतलब करंट यहाँ जनरेट हो जाता है, ठीक है, या हो सकता है। और ये क्या होते हैं, एक्सट्रीमली ग्लोइंग होते हैं, मतलब ये इस स्टेट में अगर कोई पदार्थ है, अगर आप उसको देखेंगे तो बहुत चमकीला लगेगा, एकदम चमकेगा। जैसे आगे हम लोग एग्जाम्पल इसका देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो ये बहुत ही ज़्यादा शाइन करता है, चमकता है, इसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी होता है, और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है, और ये आयंस का गैस होता है, ठीक है। आगे देखते हैं। और तो फ्रेंड्स, ये कुछ एग्जांपल्स हैं प्लाज्मा स्टेट में जो मैटर रहते हैं, जो द्रव्य रहते हैं। तो क्या है देखते हैं, जैसे द सन, सूर्य एंड स्टार्स, तारे। तो जितना भी सूर्य और तारे होते हैं फ्रेंड्स, वो सभी प्लाज्मा अवस्था में होते हैं, ठीक है। उसमें क्या होता है, वो गैस ही होते हैं, सूर्य तारे जितना भी होते हैं वो सब गैस ही होते हैं। लेकिन कैसे गैस होते हैं, आयोनाइज्ड गैस होते हैं, मतलब आयनीकृत गैस होते हैं। उनमें का जो इलेक्ट्रॉन रहता है, परमाणु, वो निकल कर तैरते रहता है, ठीक है। तो जनरली जो सूर्य होता है फ्रेंड्स, उसमें क्या होते हैं, उसमें हाइड्रोजन होते हैं, ठीक है। तो ये हाइड्रोजन का है ना, हाइड्रोजन से हीलियम बनता है यहाँ। तो हाइड्रोजन से हीलियम जब बनता है तो वहाँ फ्रेंड्स क्या होता है, हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन जनरली निकल कर बाहर तैरते रहते हैं, ठीक है। और हाइड्रोजन का जो प्रोटॉन होता है उसमें वो अच्छा वो इलेक्ट्रॉन है वो समुद्र बना लेता है, और जो हाइड्रोजन का प्रोटॉन वगैरह है ना, पॉजिटिवली चार्ज, वो क्या रहते हैं, तैरते रहते हैं, ठीक है। तो ये करीब 6000 डिग्री सेंटीग्रेड तक फ्रेंड्स ये इसका ताप होता है सूर्य का, और अन्य तारे का इससे ज़्यादा भी, बहुत ज़्यादा भी होता है। मैं एक एग्जांपल बस दिया हूँ, ठीक है। इससे बहुत ज़्यादा है तो बहुत सारे तारे का, ठीक है। और ये जो लाइटनिंग होता है, आकाशीय बिजली, जब पानी गिरता है ना, बरसात समय में, तो जो लाइटनिंग दिखाई देता है, गरजता चमकता है, तो वो जो स्टेट रहता है चमकीला है ना, दिखाई देता है इस तरह का, वो भी प्लाज्मा स्टेट में आयोनाइज्ड गैस के रूप में रहता है, ठीक है। और जो इलेक्ट्रिक स्पार्क होता है, बिजली की चिंगारी, जैसे जो शक्तिमान और जयकाल लोग लड़ते हैं ना, जो चिंगारी निकाल कर बिजली वाला, तो वो कौन सा स्टेट में होता है, मैटर के गैसीय आयोनाइज्ड, मतलब प्लाज्मा स्टेट में ही होता है फ्रेंड्स, ठीक है। और फ्लोरोसेंट जो लाइट होता है, जैसे ट्यूब लाइट है ना, ट्यूब लाइट, CFL लाइट के अंदर मरकरी का है ना, मरकरी का वेपर, मतलब गैस को, मरकरी के गैस को उसमें भर देते हैं ट्यूब लाइट में। तो क्या होता है, करंट आने पर आयोनाइज्ड हो जाता है और वो चमकने लगता है, ठीक है। वैसे ही नियॉन लाइट होता है, नियॉन लाइट जो चौक चौराहे में लाइट होता है और लगे होते हैं, नियॉन लाइट आप सर्च करना नेट में, तो वो भी प्लाज्मा स्टेट में ही होता है, ठीक है। और प्लाज्मा टीवी, जो टीवी आता है आजकल फ्लैट वाला, वो प्लाज्मा टीवी होता है, उसके अंदर आयोनाइज्ड गैस भरा रहता है, ठीक है। और अर्थ मतलब होता है पृथ्वी का जो आयनोस्फीयर है, मतलब आयन मंडल होता है, जो वायुमंडल होता है ना, आयन स्फीयर। तो उसमें आयन मंडल में क्या होता है, जो गैस होता है वो आयोनाइज्ड हो गया रहता है, ठीक है। तो वो भी प्लाज्मा स्टेट ही कहलाता है। और एक यहाँ लिख दिया हूँ, आपको शायद दिख रहा होगा, मोस्टली अबंडेंट, अति बहुल, मतलब यूनिवर्स में फ्रेंड्स, पूरे दुनिया में, पूरे ब्रह्मांड में है ना, सबसे ज़्यादा यही स्टेट, यही प्लाज्मा वाला स्टेट में मैटर रहते हैं। जैसे हम लोग पृथ्वी देखते हैं, तो पृथ्वी क्या है, पृथ्वी ग्रह है ना, तो ग्रह की संख्या क्या है, बहुत ही कम है। लेकिन पूरा दुनिया में, ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा क्या है, तारे ज़्यादा हैं, पूरा तारे ही हैं, है ना, स्टार्स ही हैं। गैलेक्सी जितना भी है हम लोग देखते हैं, वो सभी स्टार्स से ही बना है। तो स्टार्स जो होता है, तारे, सन, वो भी प्लाज्मा स्टेट में ही रहते हैं। तो सब हम लोग कह सकते हैं कि पूरा दुनिया में, पूरा यूनिवर्स में, ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा जो पदार्थ रहता है वो प्लाज्मा स्टेट में ही अब तक माना गया है, ठीक है। तो ये प्लाज्मा स्टेट है, ओके। अब इसके बाद एक और स्टेट देख लेते हैं, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट स्टेट, छोटा सा उसका व्यू देखते हैं, ठीक है।
बोस आइंस्टीन कंडेंसेट से पहले हम लोग ये समझते हैं फ्रेंड्स कि जैसे किसी भी गैस को हम लोग को जो न्यूट्रल है ना, पहले से न्यूट्रल का मतलब होता है जो आयोनाइज्ड नहीं है, उसको हम लोग को प्लाज्मा स्टेट में अगर बदलना है तो दो तरीका है। एक तो उसको बहुत ज़्यादा टेम्परेचर दे, हाई टेम्परेचर, जैसे मैं 6000 डिग्री सेंटीग्रेड इसलिए लिखा हूँ क्योंकि सूर्य का उतना ही होता है तो लिख दिया हूँ, ठीक है। 1000, 2000, 3000, 20000, 6000 जितना भी टेम्परेचर दे उससे एक प्लाज्मा स्टेट बन सकता है। वहाँ का इलेक्ट्रॉन अपना परमाणु को छोड़ सकता है। और दूसरा तरीका है, यदि गैस को हाई वोल्टेज डिफरेंस दें, मतलब गैस के 2 पॉइंट है, जैसे गैस है तो एक पॉइंट, ये दो पॉइंट के बीच में अगर बहुत ज़्यादा वोल्टेज रखें या उसको स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में रख दें बहुत ज़्यादा, तो वो आयोनाइज्ड हो सकते हैं, ठीक है। तो ये 2 तरीका है फ्रेंड्स, ठीक है, प्लाज्मा स्टेट में बदलने का साधारण गैस को।